दोस्तों, जब भी हम बाहर बाज़ार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो सामान हमने खरीदा है वह ओरिजिनल है या नकली। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अरे हम बहुत पुराने टाइम से इस सामान को यहाँ से खरीद रहे हैं तो लाला जी हमें हमेशा सही सामान देते हैं। क्या मालूम है लाला जी आपको बेवकूफ़ बना रहे हों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर आप भी पता लगा सकते हैं कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वह ओरिजिनल है या नकल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वैसे तो काफ़ी तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ओरिजिनल है सामान या नकल है, लेकिन जो तरीका मैं खुद यूज़ करता हूं और मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है सर्टिफिकेशन मार्क। हम सर्टिफिकेशन मार्क को प्रोडक्ट पर चेक करें, उसके बाद हमें खुद मालूम पड़ जाएगा प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल है या नकल, उसे आपको यूज़ करना है या नहीं। तो मैं आप लोगों को पहले सर्टिफिकेशन मार्क के बारे में बता दूं। कुछ लोग यहाँ पर पहले से सर्टिफिकेशन मार्क के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको एक बार भी बता दूं। और सर्टिफिकेशन मार्क वो मार्क है जो कंपनियों द्वारा प्रोडक्ट मार्केट में लाए जाते हैं, उन पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह मार्क ये सुनिश्चित करता है जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वह बिल्कुल जेन्युइन है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और सरकार द्वारा जांच के बाद ही मार्केट में लाया गया है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया है तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ सर्टिफिकेशन मार्क क्या है। हर एक अलग अलग सेक्टर की चीज़ के लिए एक अलग अलग सर्टिफिकेशन मार्क है। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए अलग मार्क है, वेज प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग मार्क है, नॉन वेज प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग मार्क है। तो आप लोगों को पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस मार्क के लिए कौन सी जेन्युइन है। बात करते हैं एग मार्क की। एग मार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सन 1937 में सबसे पहले इसे हमारे देश में पारित किया गया। फिर कुछ सालों बाद 1986 में इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें और चेंजेस किए गए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक सर्टिफिकेट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। ये यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो पूरी तरह से शुद्ध है, पूरी तरह से सेफ है और इफ़ेक्टलेस है। मतलब ना तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती और वो सरकार द्वारा जांच के बाद ही मार्केट में दिया गया है। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, जैसे हम एग मार्क कहते हैं, वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सट्रैक्शन सर्टिफाइड है। एग मार्क की हेड ऑफिस फिरोजाबाद हरियाणा में है और RAL में 11 सिटी आती हैं। RAL वो जगह है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को लेबल किया जाता है। कंपनियों द्वारा वहाँ पर प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं और उन्हें चेक करके वहाँ पर उसे एग मार्क से लेबल करके मार्केट में भेजा जाता है। बात करते हैं ISI मार्क की। ये हमारा दूसरा मार्क होगा। ISI मार्क एक कॉम्प्लेना मार्क है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बताता है। जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल हैं या जो प्रोडक्ट कंपनियों से बनते हैं, जो हमारे यहाँ कंपनियों द्वारा बनाकर हमारे मार्केट में भेजे जाते हैं, जिन्हें हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेकर टंकी तक सब कुछ इसी मार्क के अंतर्गत आता है। सन 1955 में इस मार्क को हमारे देश में पारित किया गया, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अब बड़ी आसानी से ISI मार्क के फेक प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अभी हमें देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि अब फेक प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो जो लोग कम नॉलेज रखते हैं या जिन्हें पूरी तरह से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो ये पता नहीं लगा सकते कि यह फेक है या ओरिजिनल है। क्योंकि जो फेक प्रोडक्ट अगर हमारी कंपनी में है और हम अगर फेक प्रोडक्ट को ख़रीद कर घर पर ले आए तो हमारे साथ दुर्घटना भी घट सकती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ कुछ चीज़ें बताऊँगा, 2 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फेक है या सही है। सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्ट देखें उस पर उस ISI मार्क को देखें तो उसके नीचे 7 डिजिट का एक CML नंबर लिखा होगा। उस नंबर को चेक करें। अगर वो नंबर वहाँ लिखा है तो हाँ वो प्रोडक्ट और वो जो लोगो है ISI लोगो है वो एकदम जेन्युइन है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि ISI मार्क के ऊपर IS नेम डला हो, जिससे हमें ये पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगा कि ये मार्क जो है ये सरकार द्वारा जारी किया गया है। उनकी सेफ्टी और उनकी नॉलेज के बाद ही इस प्रोडक्ट को यहाँ पर मार्केट में भेजा गया है। हमने यहाँ पर एग्री फ्रूट की जो प्रोडक्ट
फूड से बनते हैं, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, जैसे रियल जूस हुआ, जेम हुआ, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जैसे फूड ड्रिंक्स हुई, जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं एज अ हेल्थ के लिए, या डॉक्टर भी ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। जैसे किसी को वीकनेस हो जाती है तो फ्रूट जूस पिएं, तो ज़्यादातर लोग रियल जूस लेते हैं। हम ये कैसे मालूम करें कि जो फूड हम पी रहे हैं या जो भी चीज़ हम प्रोडक्ट खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं? क्या इस प्रोडक्ट से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? क्या ये सरकार द्वारा चेक होकर आया है? तो इसके लिए एक मार्क बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं FPO। इसकी फुल फॉर्म है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स। 1955 में इस एक्ट को हमारे देश में जारी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से सर्टिफाइड है, और ये पूरी तरह से सेफ और इफेक्टलेस की गारंटी देता है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो पूरी तरह से सेफ है, इससे कोई हेल्थ इशू नहीं होने वाला। ये सरकार से चेक होकर तब मार्केट में आता है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, 2006 में यह रूल बनाया गया कि जितनी भी कंपनियां हैं जो फ्रूट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं मार्केट में, या वो वहाँ से उनसे कोई कनेक्शन रखती हैं, उन्हें ये लाइसेंस लेना नेसेसरी है। अगर उनके पास ये लाइसेंस नहीं होगा तो वो उस फ्रूट को वहाँ पर बेच नहीं सकते या मार्केट में नहीं दे सकते। ये काफ़ी बड़ा कदम था सरकार का, जो हमें ये सेफ जोन करता है। अभी हमने बात की FPO के बारे में, अब हम बात करेंगे अपने अगले सर्टिफिकेट मार्क के बारे में, BIS हल्क मार्क। ये हल्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, यानी ज्वेलरी से। हम जो भी ज्वेलरी शोरूम्स वगैरह से ख़रीदते हैं या सोनार वगैरह से ख़रीदने जाते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी फ्रॉड हो जाते हैं। मतलब गोल्डन के नाम पर वो लोग हमें अनप्योर गोल्डन या मिक्स गोल्डन दे देते हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि जो गोल्डन है वो हमारा 22 कैरेट्स में है? 22 कैरेट्स में इसलिए क्योंकि 24 कैरेट्स में जितना भी गोल्ड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में 22 कैरेट्स में ही मिलता है। तो इसके लिए सरकार ने 2002 में BIS मार्क सर्टिफिकेट मार्क निकाला गोल्डन के लिए। जो जिस भी गोल्डन प्रोडक्ट्स पर ये मार्क होता था, ये इस बात की प्रूफ देता था कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो एकदम स्टैंडर्ड है एंड प्योरिटी ऑफ मेटल है। मतलब जितना भी गोल्ड है वो पूरा प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट्स में मिलता है। उसके बाद हमें बाद में सरकार ने 2005 में सिल्वर के लिए भी ये मार्क्स पारित कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, XRF नाम की एक मशीन होती है जिसमें इस गोल्ड को पहले चेक किया जाता है, जिससे हम ये देखते हैं कि गोल्डन कितना प्रूफ है। मतलब प्योरिटी ऑफ गोल्डन का टेस्ट किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर गोल्डन और ज्वेलरी की पूरी जानकारी दी। जितने भी आप प्रोडक्ट खरीदें वहाँ पर आप ज़रूर देखें कि BIS मार्क है। वैसे आप खुद नहीं देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी छोटे साइज में वो लिखा होता है, वहाँ 22 कैरेट्स भी लिखा होता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर इस प्रोडक्ट को देख रहे होंगे, वहाँ पर छोटे छोटे कुछ सिंबल से और कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है। तो यही चीज़ होती है, यहाँ पर BIS का एक लोगो होता है जो इस बात की प्रूफ देता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सर्टिफिकेट मार्क की, जो एक मुसलमान कंट्री से आया, जिसका नाम है हलाल। हलाल, जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल का सिंबल या मार्क लगा होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल शाकाहारी है और उसमें बिल्कुल भी किसी जानवर या किसी मीट का यूज़ नहीं किया गया है, वो एकदम प्योर है। ये चीज़ सबसे पहले मुसलमान कंट्रियों में इस प्रोडक्ट की मांग हुई, और आप इस चीज़ से ये सुनिश्चित कर सकते हैं, जो लोग हैं नॉन वेज खाते हैं या जो लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, वह इस चीज़ से बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एकदम प्योर है। अब अपनी स्क्रीन पर हलाल के सिंबल को तो देख ही रहे होंगे। हमारे यहाँ पर भी वेज और नॉन वेज के दो अलग अलग सिंबल दिए गए हैं जो हम अपनी इंडिया में चेक करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, स्क्वायर में सर्किल जो वाला जिस प्रोडक्ट पर होगा वो इस बात का प्रूफ होगा कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से वेज है, और जिस पर ये ब्राउन या रेड कलर का होगा वो इस बात का प्रूफ होगा कि पूरी तरह से नॉन वेज है। तो जो लोग वेज खाना पसंद करते हैं वो वेज खाएं, जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं वो नॉन वेज खाएं। एक बार ख़रीदने से पहले
चेक ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।